भी एक नाम है जिसकी जो है बहुत ज़्यादा चर्चा है सीएम कैंडिडेट के तौर पर, तो आपके पास क्या अपडेट है उनको लेकर के? जी देखिए, दिया कुमारी भी एक बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, एक बहुत मजबूत कंटेंडर हैं सीएम पद के लिए, क्योंकि अभी तक वसुंधरा राजे को बीजेपी का चेहरा माना जाता रहा था और वो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बेहतर काम भी किया था, महिलाओं की आवाज़ भी उनको माना जाता था और राज परिवार का उनके ऊपर टैग भी था। अब ये सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो दिया कुमारी इस पूरे जो सारी बाउंड्रीज हैं उसमें फिट बैठती हैं। वो राज परिवार से भी हैं, उनके पास मैनेजमेंट का अच्छा अनुभव भी है, वो महिला भी हैं और जो बीजेपी की एक सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति है उसमें भी वो कहीं ना कहीं फिट बैठ जाती हैं। ये भी बताया जा रहा है कि दिया कुमारी ने इस मर्तबा कई अपने सहयोगियों को टिकट दिलवाए और उन लोगों ने भी जीत हासिल की है। तो ऐसे में दिया कुमारी एक बहुत मजबूत सीएम फेज के रूप में सामने आई हैं। एक बात ये भी कि उनको मैनेजमेंट का अच्छा अनुभव है, उन्होंने न केवल शैक्षणिक संस्थान चलाए हैं, इसके अलावा जो सोशल वेलफेयर के काम होते हैं उसमें भी दिया कुमारी की एक मजबूत उपस्थिति रही है हमेशा से। और यदि हम बात करते हैं राजनीति की, तो राजनीति का भी अब उन्हें काफ़ी अनुभव हो गया है, करीब 1 दशक का उनको राजनीति का भी अनुभव हो गया है। तो यदि ऐसे में हम ये देखते हैं कि बीजेपी अगर ऐसे किसी चेहरे पर अपना वोट देना चाहेगी, एक ऐसे चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाना चाहेगी, मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी, जो महिला हो, जो राज परिवार से हो, जो वसुंधरा राजे के समानांतर हो और जिसकी पूरे राजस्थान में एक अच्छी पैठ हो, जो राजस्थान के बैकग्राउंड से हो, तो दिया कुमारी एक बेहतर ऑप्शन बीजेपी के लिए हो सकती हैं। जी वरुण, सुमित ये बताइए वसुंधरा राजे अभी कहाँ खड़ी हैं? आज हम सब बात कर रहे हैं एक कुछ नए नामों की, लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर के भी कुछ घटनाक्रम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जयपुर में बैठक बुलाई वसुंधरा ने अपने विधायकों की, कई विधायक उनसे मिलने के लिए पहुंचे क्योंकि वो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो जाहिर सी बात है उनका एक राजनीतिक रसूख है, एक राजनीतिक जो है उनका अपना क्षेत्र है जिसके अंदर उन्होंने नाम किया है, तो उनके चाहने वाले वहां तक पहुंच रहे हैं, विधायक पहुंच रहे हैं, तो आप कहाँ देख रहे हैं उनको अभी? वसुंधरा राजे सिंधिया को नवीन इग्नोर करना बीजेपी हाईकमान के लिए उतना आसान नहीं होगा जी, क्योंकि 115 विधायक हैं। अगर यही 105 विधायक होते या 100 होते तो शायद और ज़्यादा मुश्किल हो जाता, लेकिन अब भी इग्नोर करना आसान नहीं होगा। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि करीब 25 से 30 के आसपास के विधायक संख्या में पहुंच चुके हैं वहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया से मिलने के लिए। कहने को तो ये कटसी कॉल है, लेकिन ये कटसी कॉल किस तरह की किसी होती है, शिष्टाचार की भेंट कैसी होती है, वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का तरीका नहीं। अभी एएनआई पे एक बाइट भी आई थी किसी विधायक की, उन्होंने साफ बोला कि हम चाहते हैं कि वसुंधरा ही सीएम बने, और ऐसे कई विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं जो मतलब ऐसा माना जाए कि एक खेमाबंदी हो गई है क्या अभी? हाँ बिल्कुल मान सकते हैं आप। और देखिए दूसरी बात यह है, राजस्थान का इलेक्शन काफी फंसा हुआ था नवीन, और उसमें वसुंधरा को पहले चर्चा थी कि इग्नोर किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है, हाशिए पर धकेला जा रहा है, लेकिन जब टिकट का बंटवारा हुआ तो उनके समर्थकों को भी टिकट मिले थे। ये नहीं था कि पूरी तरीके से उनके समर्थकों के टिकट काट दिए गए। और वसुंधरा राजे सिंधिया का जो स्ट्रेंथ है वो उनके 7 विधायकों की संख्या ही है। आप याद कीजिए जब वसुंधरा राजे सिंधिया को नेता प्रतिपक्ष के पद से भी हटाने की बात चली थी जी, लेकिन उनको हटाया नहीं जा सका था क्योंकि उनके पक्ष में विधायक थे। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, लेकिन उसमें भी उन्होंने इंटरेस्ट कम दिखाया। वो राजस्थान की राजनीति से बाहर निकलने के लिए नहीं निकलना चाहते थे। हाँ, और अब अगर किसी दूसरे को सीएम बनाकर, चाहे महंत बालकनाथ को बनाए या दिया कुमारी को बनाए या किसी को भी सीएम बना दे, तो इसका मतलब हुआ कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे सिंधिया की पारी की समाप्ति। और मुझे नहीं लगता वसुंधरा राजे सिंधिया जिस तरीके से वो संघर्षशील है, जिस तरीके से जितनी अग्रेसिवली वो अभी इस पूरे मूवमेंट को लेकर चल रही है, वो इतनी आसानी से अपनी पावर को छोड़ेंगी नहीं। तो क्या कुछ हो सकता है? हाँ, अब देखिए ये सवाल है, आज शाम तक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जो विधायक पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, जो मुझे जानकारी मिली थी वो थी 23-24 विधायक वहां पर पहुंचे, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि करीब 40-45 विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं वसुंधरा के पास जी। तो अगर ये स्ट्रेंथ है तो मुझे लगता है कि वसुंधरा प्रेशर डालकर, हो सकता है खुद सीएम ना बने, लेकिन अपने लोगों को ज्यादा अच्छी सीट्स दिलाकर, खुद अपने लोगों को ज्यादा मंत्री बनवाकर एक प्रेशर टैक्टिक की तरह इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन
चीफ मिनिस्टर वसुंधरा का बनना मुझे लगता है मुश्किल है, क्योंकि अगर उन्हीं को बनाना होता बीजेपी को नवीन, तो फिर उनको सीएम प्रोजेक्ट करके आप चुनाव लड़ते, उनके फेस को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाता, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा से ज़्यादा पॉपुलर लीडर जो हमने इलेक्शन की कवरेज के दौरान देखा है 2-3 पिछले इलेक्शन में, वसुंधरा से ज़्यादा पॉपुलर लीडर कोई बीजेपी के पास राजस्थान में नहीं है अभी भी। तो अगर बीजेपी को उन्हें प्रोजेक्ट करना होता, सीएम बनाना होता, तो फिर निश्चित तौर पर उनके फेस को प्रोजेक्ट किया जाता। वो नहीं किया गया। इसका मतलब कि बीजेपी की जो हाई कमांड है, या जो कह सकते हैं जो टॉप ब्रास हैं, अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा या आरएसएस के लोग, उनके दिमाग में राजस्थान को लेकर किसी और कैंडिडेट की बात चल रही है। मेरे पास, मैं वरुण के पास जाना चाहूंगा। वरुण, वसुंधरा को लेकर क्या अपडेट है आपके पास में? कितने विधायक पहुंचे अब तक जयपुर? देखिए, वसुंधरा यकीनन एक बहुत मजबूत नाम है बीजेपी के पास सीएम पद के लिए। बात जब वसुंधरा की करते हैं तो हम उनके जो राजनीतिक करियर है उसको देखना होगा। उनके पास विधानसभा का अनुभव है, उनके पास लोकसभा का अनुभव है, उनके पास मुख्यमंत्री पद का अनुभव है, और ये जो पूरा अनुभव है इसमें दो चीज़ें और जुड़ जाती हैं। वो महिला हैं, उन्होंने महिलाओं के साथ बहुत ज़बरदस्त उनका कनेक्ट है। पॉइंट नंबर 2 कि वो राज परिवार से हैं और उनका पूरा जीवन जो राजस्थान में ही बीता है। तो ये 2 पॉइंट और हैं जो उनके राजनीतिक करियर में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में लेकिन पार्टी की एजेंडी नहीं है उनके पास। जी, पार्टी की एजेंडी नहीं है उनके पास में, तो कितने अपनी ताकत कैसे दिखा पाएंगे अब? देखिए नवीन, के ये माना जा रहा है कि अगर वसुंधरा राजे नहीं तो कौन, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब जो फाइनल चिट्ठी आए पर्यवेक्षक जिसको लेके विधायक दल की बैठक में पहुंचे, या जो आला कमान की तरफ से जो आदेश आए, वो हो सकता है वसुंधरा राजे के पक्ष में ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस तरीके से हम शिवराज सिंह चौहान को ये नहीं मान सकते कि वो सीएम नहीं बनेंगे, उसी तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते कि वसुंधरा राजे सीएम नहीं बनेंगी। ऐसा में मान रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। ये साफ तभी होगा जब विधायक दल की बैठक हो जाएगी। लेकिन वसुंधरा राजे का जो कितने विधायक पहुंचे जयपुर? देखिए, जो मीटिंग की हम बात करें तो हमें ये जानकारी है कि करीब 15 से 20 लोग उस मीटिंग में शामिल हुए। सुमित जी कह रहे हैं कि 40 विधायकों की उनके पास सूचना है, कम से कम जयपुर से सीधा संवाद है। हाँ, 40 के आसपास विधायकों की, पहले शुरुआत में 20-22 विधायकों की खबर आई थी। अब जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि नवीन, एक सवाल तो इसमें ये भी 40 से 50 विधायक वसुंधरा राजे से शिष्टाचार की मुलाकात कर चुके हैं। जी, ये तो बड़ी खबर है। 40 से 50 विधायक वसुंधरा राजे से शिष्टाचार की मुलाकात कर चुके हैं। सीएम कैंडिडेट अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली से लेकर के जयपुर तक जो है सियासी घटनाक्रम जारी है। वरुण, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये बता रहा था नवीन कि देखिए, जो भी लोग, जो विधायक वसुंधरा से मिले हैं, उनका मिलना भी एक मैसेज दे रहा है। वो ये बताया जा रहा है कि अगर जो वसुंधरा हैं उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। वो अपनी जगह बहुत मजबूत हैं। वो मजबूत अपने राजनीतिक अनुभव की वजह से हैं, वो मजबूत इस वजह से हैं कि वो 2 मर्तबा सीएम रही हैं, और उनको पूरी तरीके से एक दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये बात बीजेपी के आला कमान के लोग भी जानते हैं। इस वजह से पूरे चुनाव में कहीं से कहीं तक ये बात देखने के लिए नहीं आई, न किसी मंच पे, न किसी मीडिया में, न किसी सोशल मीडिया में, कि आला कमान वसुंधरा से नाराज है। ये कहीं देखने में नहीं आया। ऐसा सिर्फ कयास लगाया जाता है, ऐसा सिर्फ माना जाता है। लेकिन हम कहेंगे कि अगर इसका कोई सबूत है क्या, तो कहीं कोई किसी के पास में ऐसा सबूत नहीं। के पास ऐसा सबूत है, वो बता रहे हैं। हाँ, मैं आपको नाम बता सकता हूँ नवीन, कुछ नाम की लिस्ट भी आई है मेरे पास। बता रहे हैं कि 40 से 50 विधायक पहुंच गए। कुछ विधायकों की लिस्ट है, जैसे मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सर्राफ, शेरगढ़ से विधायक बाबू सिंह राठौड़, दद्दू प्रेमचंद बैरवा, मोहनवरपुर से विधायक गोविंद रानीपुरिया, किशनगंज विधायक ललित मीणा, अंता विधायक कंवरलाल मीणा, बारा के विधायक राधेश्याम बैरवा, डक के विधायक कालूलाल मीणा, गुड़ा मालानी से विधायक के विश्नोई, सिकराय से विधायक विक्रम वंशीवाल, बांदीकुई से विधायक भागचंद टाकड़ा, नसीराबाद से विधायक रामस्वरूप लांबा, छावड़ा से विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, जहाजपुर से विधायक गोपीचंद मीणा, वैर से विधायक बहादुर सिंह कोहली, ब्यावर से विधायक शंकर सिंह रावत, जायल से विधायक मंजू बागमार। इस तरीके से करीब, और प्रेमचंद बैरवा और सांचौर से जीवाराम चौधरी, इस तरीके से करीब 20-25 विधायकों के तो नाम सामने आ चुके हैं। और जो बाकी लोग बता रहे हैं कि वहां शाम तक हो सकता है 40 से 50 विधायक। यानी विधायक ये मान के चल रहे हैं कि वसुंधरा ही अगला जो है सीएम का चेहरा है पार्टी की तरफ से। वरुण,
घटनाक्रम तो ऐसे ही बता रहे हैं कुछ। देखिए बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ये शिष्टाचार मुलाकात है और इस पे हम ये नहीं कह सकते कि वसुंधरा को सीएम बनाया जाएगा या सीएम नहीं बनाया जाएगा। शिष्टाचार मुलाकात अपनी जगह है। हो सकता है कि बहुत सारे जो जीते हुए विधायक हैं वो दिया कुमारी से भी मिलने पहुंचे हों, बहुत सारे जीते हुए विधायक